हेलो हेलो। वॉइस क्लियर है? आप लोग बता देंगे कमेंट करके, जितने लोग भी हैं लाइव। ठीक है, और सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोग। सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए। आप वॉइस क्लियर करके बताइए एक बार। ओके परम, हेलो, गुड मॉर्निंग परम। सोनाली, यस सर, वॉइस क्लियर, ओके। आरजे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाइए, सबको शेयर कर दीजिए। ऑल गुड, फटाफट शेयर कर दीजिए। आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए, जो भी फ्रेंड्स हैं। ठीक है, क्लियर वॉइस। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम है, और उसमें जो चैप्टर होगा, हमारा जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है कंट्रोल सिस्टम और उसका टाइप्स। टाइप्स मतलब यहाँ पे ओपन लूप एंड क्लोज लूप जो होंगे टाइप, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छी तरीके से देखेंगे विथ एग्जाम्पल्स, प्रॉपर एग्जाम्पल्स भी हम लेने वाले हैं उस पर। तो जितने लोग भी जल्दी से आ जाइए, एकदम फटाफट आइए, लेट मत कीजिए, क्योंकि 10 बजे टाइमिंग रहता है। क्योंकि नेक्स्ट शेड्यूल भी रहता है ना, बाकी टीचर का फैकल्टी का भी रहता है कि एक डेढ़ घंटा मेरे को यहाँ मिला है, उसके बाद फिर नेक्स्ट फैकल्टी का क्लास स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग लेट करेंगे तो दिक्कत होगा। चलिए, तो आप लोग तो स्टार्ट किया जाए। जितने लोग भी आ जाइए जल्दी से, तुम 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। ठीक है, परम यार, परम थोड़ा एक्चुअली मैं भूल गया कल पूछने सर से। ठीक है, पंकज सर कल ऑफिस आए ही नहीं थे। ठीक है, तो आप एक का आज मैं पूछूंगा, फिर बताऊंगा आपको। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है ना, उसका अलग ही ब्रांच है, मतलब वो कहीं और है। ठीक है, कोरबा में इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कहीं और है, तो यहाँ पे वो फैकल्टी भी नहीं रहते इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है, तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मैं इससे पंकज से बात करके आपको बता दूंगा, क्लियरली बता दूंगा मैं, टेंशन ना ले इस चीज़ को। अभी आप पर आप एक बार आज बस कंट्रोल सिस्टम फोकस कीजिए आप लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट होगी आप लोगों की। हाँ, ये सही है। तो आप लोग जितने लोग भी हैं अभी आ गए, तो बेसिक्स पहला चैप्टर मैंने जो इंक्लूड किया था पिछले, जो कल मैंने रोड मैप डिस्कस किया था थोड़ा, उसमें बताया था कि पहला चैप्टर जो हम लोगों का रहेगा वो रहेगा बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या है कि जितने भी आपके जो बेसिक्स हम लोग यूज करने वाले हैं एक तरह से, जैसे ट्रांसफर फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, फिर ओपन लूप, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर, जितना भी बेसिक्स जो है आगे चैप्टर्स में यूज होने वाले हैं, सब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो चलिए, कंट्रोल सिस्टम जो है, जितने लोग भी जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। आप लोग शेयर कीजिए, एकदम लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, पूरा जोश दिखा दीजिए एकदम फटाफट। ठीक है, उसके बाद फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं अपन। जोश दिखाइए एकदम फटाफट, एकदम सबको शेयर कर दीजिए, जितने भी दोस्त लोग हैं सबको बताइए आप लोग। ठीक है, क्योंकि एक बार पहला क्लास स्टार्ट होता है तो फिर समझ में आ रहा है ना, फीलिंग्स आ जाता है, फर्स्ट क्लास से ही फीलिंग्स आता है। ठीक है, पहला क्लास छूटेगा तो फिर बाद के क्लास में फिर दिक्कत होगी, समझने में, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप लोग बताइए, कंट्रोल सिस्टम, सिस्टम एक चीज आया यहां पे, कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल तो हम लोग समझ रहे हैं, रेगुलेट करना, किसी चीज को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। जैसे हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स जो है हमको कंट्रोल करते हैं। जब बच्चे रहते हैं तो हम लोग को बोलते हैं बेटा वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत खेलो, बोलते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज होता है। इसी तरह हमारे मशीन्स, बड़े बड़े मशीन्स जो होते हैं, इतना एडवांस टेक्नोलॉजीज हो गए हैं, तो वहां पे भी तो कोई कंट्रोल करने वाला होगा इंटरनली। तो मशीन्स जो है आपस में एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं एक दूसरे को। इसका सिस्टम उसको, इसका सिग्नल उसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं है, मैं सब चीज अभी क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अगर आप बात करें सिस्टम, सिस्टम का पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिस्टम, सिस्टम का डिस्कस करेंगे। कंट्रोल का मतलब यही होता है, आप नोट कर लेंगे, कंट्रोल का मतलब होता है आपका, कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल इज नथिंग बट टू रेगुलेट, टू रेगुलेट करना किसी को। ठीक है, रेगुलेट, रेगुलेट करना,
ठीक है। अब यहां पे जो कंट्रोल के साथ सिस्टम आती है, तो सिस्टम यहां पे क्या, ठीक है। तो आप सिस्टम बहुत से सुने होंगे, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम होता है कि नहीं, फिर एजुकेशनल सिस्टम बहुत से सुने होंगे। सिस्टम सिस्टम सुने हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ आप लोगों को, मतलब सिस्टम से क्या सीखने को मिल रहा है आप लोगों को, बताइए। सिस्टम से ये सीखने को मिल रहा है आप लोगों को क्या, सिस्टम्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप लोग, तो सिस्टम्स का यहां पे सीखने को ये मिल रहा है, देखिए जैसे कि अगर आप बात करें एक बार, जैसे कि आप पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, तो मतलब क्या हुआ, इसके अंदर बहुत से हैं, जैसे कि पहले प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उसके बाद फिर उसके अंदर डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। तो एक मतलब एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है रूल्स, ठीक है। उसके अंदर बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, टूल्स, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कि नहीं। उसी तरह अगर एजुकेशनल सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन मिनिस्टर, ये सब हमारा ध्यान में आता है, उसके अंदर फिर बहुत से लोग काम करते हैं। तो इसी तरह हम लोग वेरियस लेवल पे हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, अलग अलग सिस्टम्स को डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे। तो अगर इसी तरह मशीन्स का अगर हम लोग बात करते हैं, मशीन्स का ध्यान से सुनिएगा, मशीन्स का, तो मशीन्स भी हमारा क्या होता है, इनपुट लेने से, जैसे ही हम लोग मशीन्स में इनपुट दिए तो उसके अंदर भी बहुत सारे टूल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे अंदर टूल्स इंटरनली कनेक्टेड होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि हम लोग को फिर एक आउटपुट मिल सके। क्या मिल सके, एक आउटपुट मिल सके। तो उसके अंदर भी एक सिस्टम का मतलब भी आपको ध्यान में आ रहा होगा कि एक ग्रुप ऑफ समथिंग, ठीक है, ग्रुप ऑफ समथिंग जो कुछ चीज को रेगुलेट कर सके, ठीक है, जो कुछ चीज को आउटपुट दे सके हम लोगों को, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि सिस्टम का मतलब यहां पे क्या हुआ, कोई चीज का ग्रुप, समूह, हिंदी में बोले समूह, ग्रुप, जो हम लोग कुछ आउटपुट दे सके, जो कुछ हम लोग को आउटपुट दे सके। तो अगर हम यहाँ पे सिस्टम का डेफिनेशंस का बात करें, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी कमेंट पूरा आप एक बार मैं समझा दूंगा, उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अगर हम सिस्टम का डेफिनेशंस का बात करें, सिस्टम्स की डेफिनेशंस, सिस्टम की डेफिनेशन, ठीक है। तो ये क्या है आपका अरेंजमेंट्स, इसको अगर नोट करेंगे तो नोट कर लीजिएगा अच्छे से, अरेंजमेंट्स, ठीक है, अरेंजमेंट स्लैश combination of all the physical component, इसको नोट कीजिएगा, all the physical components in proper manner, समूह मतलब यहां पे सारे फिजिकल कंपोनेंट का समूह, इन कैसे कनेक्ट, कुछ भी अंदाजी कनेक्ट नहीं कर देंगे, ठीक है, अंदाजी कनेक्ट नहीं करेंगे, एक प्रॉपर मैनर में, अरेंजमेंट स्लैश कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स इन प्रॉपर मैनर, in proper manner which gives, ध्यान सुनिएगा, which gives proper output for a given input, proper output for a given input। तो डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि अगर इसी में क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज सिस्टम, 4 ऑप्शन दे दिया, तो आपको यहां पे प्रॉपर फोकस करना डेफिनेशंस को, और यहां पे जितना भी मैंने यहां पॉइंट्स लिखा है उसको आपको प्रॉपर फोकस करना, जैसे प्रॉपर आउटपुट, ये दिख रहा है आपको प्रॉपर आउटपुट, ये क्या हुआ, ठीक है, प्रॉपर मैनर, ये क्या हुआ, ठीक है, प्रॉपर मैनर का मतलब अगर समझिए एक तरह से, यहां पे देखिए प्रॉपर मैनर को समझिए, यहां पे प्रॉपर मैनर मतलब एक प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, मतलब जैसे कि अगर हम इस एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा, एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो हेड होगा, एक स्कूल का बात कर रहे हैं, एक स्कूल का अगर बात करें तो पहले हेड क्या होगा, प्रिंसिपल, ठीक है, उसके अंदर जो आएंगे वाइस प्रिंसिपल होंगे, वाइस प्रिंसिपल के अंदर फिर बहुत से टीचर्स आते हैं, टीचर्स के बाद आपके स्टूडेंट्स, पियून्स, ये सब चीज आपको स्टाफ, जो भी ऑफिस के स्टाफ्स होते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर मैनर में आपका क्या है, ये कनेक्टेड है ना, सब चीज एक प्रॉपर मैनर में, ऐसा तो नहीं है ना प्रिंसिपल लास्ट में आ जाता है, पहले पियून आ जाता है, पियून उसके बाद फिर ऑफिस स्टाफ आते हैं, फिर टीचर्स आते हैं, फिर प्रिंसिपल आता है। तो यहां पे प्रॉपर मैनर यही हुआ, समझ आ रहा है कि नहीं। तो उसी तरह मशीन्स में भी सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं, सारे कंपोनेंट्स, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स, क्या लिखा हुआ, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट, जितने भी फिजिकल कंपोनेंट मशीन में यूज होते हैं वो आपस में एक प्रॉपर मैनर के साथ कनेक्टेड होते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, समझ में आ जाएगा, अभी ब्लॉक डायग्राम लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर मैनर क्या हुआ, ठीक है। तो आपस में सब प्रॉपर मैनर में कनेक्ट होते हैं, सो दैट टू गिव, जो कि क्या देते हैं, प्रॉपर आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट। अगर उस सिस्टम को अगर हम इनपुट दिए तो वो एक क्या देगा, एक प्रॉपर आउटपुट देगा,
ठीक है, तो आपको प्रॉपर मैनर क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। कमेंट कीजिएगा आप लोग प्रॉपर क्लियर हुआ कि नहीं, प्रॉपर मैनर का मतलब यहां पे क्या हुआ और प्रॉपर आउटपुट का मतलब क्या हुआ। ठीक है, आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा प्लीज, सेशन को शेयर कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग को पहुंचाइए ये चीज को। ठीक है, तो प्रॉपर मैनर का मतलब समझ आ गया कि सभी कंपोनेंट्स आपस में एक प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। ठीक है, तो कोई इनपुट अगर हम लोग देते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। तो यहां पे प्रॉपर आउटपुट का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर मैनर समझ गए होंगे, आई होप समझ में आया होगा। अब प्रॉपर आउटपुट का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर आउटपुट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक फैन का बात करें, फैन तो फैन का काम क्या रहता है, हम लोगों को एक हवा देना, एयर, मतलब हम लोग को जो हम लोग ठंडे मतलब हवा देना। ठीक है, यही तो काम है। अगर वो हवा नहीं दे तो क्या वो प्रॉपर आउटपुट हुआ, नहीं हुआ ना प्रॉपर आउटपुट। अगर जो उसका काम है, किसी भी मशीन का जो काम होता है, अगर वो काम करके हमको दे, इसका मतलब क्या हुआ, वो मशीन प्रॉपर आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अगर वो मशीन प्रॉपर आउटपुट नहीं दे रहा है, इसका मतलब उस मशीन में कुछ फॉल्ट है या उसमें प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो पाया। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यही है। तो प्रॉपर मैनर और प्रॉपर आउटपुट आपस में इंटरकनेक्टेड है। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर मैनर आपका जो है, प्रॉपर मैनर एंड प्रॉपर आउटपुट आपस में इंटरकनेक्टेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर प्रॉपर कनेक्शन नहीं होगा तो प्रॉपर आउटपुट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। प्रॉपर कनेक्शन नहीं होगा तो प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। तो इसका एग्जांपल अगर आप देख ले तो फैन, अगर फैन का काम क्या है, जो उसका काम है वो उसको देना चाहिए। जो फैन का काम क्या है कि हमको हवा देना, अगर हवा नहीं देता अगर फैन, तो आपका क्या वो प्रॉपर आउटपुट दिया, नहीं दिया, तो फैन फिर उसका काम ही नहीं रहा कुछ। ठीक है, ग्राइंडर का काम है कुछ चीज क्रश करना, ग्राइंडर का काम, ग्राइंडर सुने होंगे, मिक्सर घर पे होता है। ठीक है, उसको कोई चीज को क्रश करना, अगर वो क्रश नहीं कर रहा, ग्राइंड नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो प्रॉपर आउटपुट दिया, नहीं दिया। इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है उस ग्राइंडर के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सिस्टम का मतलब यही होता है, सारे फिजिकल कंपोनेंट्स को हम लोग प्रॉपर्ली कनेक्ट करते हैं सो दैट इट कैन गिव ए प्रॉपर आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट। क्लियर हुआ कि नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं एक बार बता दीजिए, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं, बता दीजिए बस फटाफट। तो ये था हमारा सिस्टम एग्जांपल। तो आपको यहां पे देखिएगा, एक जैसे कि ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, ये एक सिस्टम ले लिया हम। अब ये सिस्टम है, इसके अंदर बहुत से कंपोनेंट्स कनेक्टेड होंगे अंदर से। मैं जनरल एक सिस्टम ले लिया, उसका ब्लॉक डायग्राम, और इनपुट जो मैं यहां पे दिया हूं, इनपुट, ये देखिए इनपुट, ये देखिए इनपुट, और ये आपका फिर आउटपुट मिलेगा इधर से। क्लियर है। तो यहां पे अगर कोई इनपुट दिए तो हम लोग यहां पे प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। प्रॉपर आउटपुट ये भी लिखिएगा, प्रॉपर, ऐसे नहीं कि कुछ भी आउटपुट मिल जाए। ठीक है, तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, इनपुट दिए तो हमको प्रॉपर आउटपुट मिलना चाहिए। एग्जांपल में लिख दीजिए, जो उसका काम, जैसे फैन का काम क्या है, एग्जांपल अपने हिसाब से ले लीजिएगा। फैन का काम क्या है, हवा, हम लोग को प्रॉपर हवा देना। अगर वो हवा नहीं दे रहा मतलब वो प्रॉपर आउटपुट नहीं दे रहा। अगर ग्राइंडर काम है कि कोई चीज क्रश करना, ग्राइंड करना, वो अगर नहीं कर रहा तो वो प्रॉपर आउटपुट नहीं दे रहा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि नहीं। तो सिस्टम आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पाया। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट देखने वाले हम लोग कंट्रोल सिस्टम। अब यहां पे डेफिनेशन आएगा कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम का डेफिनेशन आएगा। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम का डेफिनेशन आने वाला है यहां पे, कंट्रोल सिस्टम, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम का यहां पर डेफिनेशन आने वाला है। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम में डिफरेंस क्या है, ऑल आर सेम। जो यहां पे था अरेंजमेंट स्लैश कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स विच इन प्रॉपर मैनर विच गिव्स, यहां पे आपका प्रॉपर की जगह पे कंट्रोल्ड आउटपुट होगा। प्रॉपर की जगह पे क्या होगा, कंट्रोल्ड आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट। ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर करेक्ट, रेस्ट ऑफ द थिंग सही है, सारा चीज करेक्ट है। ठीक है, उसको सेम कॉपी कीजिएगा, मैं समझाऊंगा अच्छे से, सारा चीज करेक्ट है। लास्ट में आपको क्या लिखना है, कंट्रोल्ड आउटपुट, तो वो लिखिएगा कंट्रोल्ड आउटपुट, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, कंट्रोल आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट, फॉर ए गिवन इनपुट। समझ में आ रहा है कि नहीं, फॉर ए गिवन इनपुट, ये आपका हो गया क्या, कंट्रोल आउटपुट। तो यहां पे जो कंट्रोल आउटपुट है इसको अंडरलाइन कीजिएगा। जैसे यहां पे आपका प्रॉपर आउटपुट था और प्रॉपर मैनर, तो प्रॉपर मैनर तो यहां रहेगा ही, अगर प्रॉपर मैनर करेक्ट नहीं होगा तो आउटपुट मिलेगा ही नहीं ना। तो ठीक है, तो यहां पे आपको अंडरलाइन क्या करना है, कंट्रोल आउटपुट को सेम कॉपी कीजिएगा और यहां पे कंट्रोल आउटपुट को आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे हम एग्जांपल लेंगे, एग्जाम्पल एक प्रॉपर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए प्रॉपर फॉर्म में। ठीक है, मैं एग्जाम्पल एक ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आपको उसमें सिस्टम किसको बोलेंगे, सिस्टम किसको नहीं बोलेंगे और कंट्रोल सिस्टम किसको बोलेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल ले रहे, आपको ध्यान से सुनना है। देखिए
एक फैन का एग्जांपल ले रहे हैं, पहला एग्जांपल A1 क्या ले रहे हैं, फैन विदाउट ब्लेड्स, फैन विदाउट ब्लेड्स मतलब पंखा लगा है हमारे घर पे लेकिन उसमें ब्लेड नहीं है, तो क्या वो सिस्टम है? बताइए, पंखा का काम क्या है, हमको हवा देना, ठीक है। अगर उसमें ब्लेड ही नहीं लगा हुआ है तो क्या वो घूमता, ठीक है, अब उसको स्विच ऑन करेंगे तो वो घूमेगा बट हमको क्या हवा मिलेगा? नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिल रहा है। तो क्या यहां प्रॉपर आउटपुट मिला हमको? नहीं मिला। मतलब यहां पे फैन विदाउट ब्लेड्स इज नॉट ए सिस्टम, इज नॉट ए सिस्टम, ये सिस्टम नहीं है, इज नॉट ए सिस्टम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सिस्टम क्यों नहीं है? क्योंकि हमको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिला है, क्योंकि ब्लेड्स कनेक्शन नहीं है, प्रॉपर कनेक्शन नहीं है यहां पे। ठीक है, अगर ब्लेड अगर कनेक्ट होता डेफिनेटली हमको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता। ठीक है, तो यहां पे फैन विदाउट ब्लेड्स ये एग्जांपल है किसका? इज नॉट ए सिस्टम, ये एग्जांपल है, एक सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहां पे प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रहा है। लिख लीजिएगा, प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रहा है, अपने ऑन मोड में हिंदी में लिखना, हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में लिख लीजिए, जो आपको पसंद है उस पर लिख लीजिए, संस्कृत में लिखना संस्कृत में लिख दीजिए। ठीक है, इसमें हमको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रहा है, मतलब यहां पे हवा नहीं मिल रहा है हम लोगों को। दैट्स व्हाई फैन विदाउट ब्लेड इज नॉट ए सिस्टम। अगर फैन का बस वो रहे, जो रहता है मोटर रहे, तो मोटर से हमको क्या लेना देना, उसका बिना ब्लेड से हवा ही नहीं आएगा। ठीक है, तो फैन विदाउट ब्लेड इज ए नॉट ए सिस्टम। सेकेंड एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, फैन विथ ब्लेड्स। सेकेंड ध्यान सुनिएगा, फैन विथ ब्लेड्स विदाउट रेगुलेटर। क्या बोले हम? विदाउट रेगुलेटर। ध्यान सुनिएगा, फैन विथ ब्लेड विदाउट रेगुलेटर। क्या बोले हम? ब्लेड लगा हुआ है लेकिन रेगुलेटर नहीं है जो उसका स्पीड को कंट्रोल करता है। तो यहां बताइए आप, अब यहां पे क्या मिल रहा है हमको? आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिलेगा? अगर अब रेगुलेटर रहे चाहे नहीं रहे, आप घर में देखते होंगे रेगुलेटर आप रिमूव भी कर देंगे तब भी फैन घूमता है और हमको हवा तो देता है। लेकिन यहां पे क्या मिल रहा है? एक फैन जो है आपका कांस्टेंट स्पीड से घूमता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फैन जो है आपका कांस्टेंट स्पीड से ही घूमेगा। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड में, एक ही स्पीड में घूमेगा, आपको एक सेम अमाउंट ऑफ हवा मिलेगा। लेकिन यहां पे आपको क्या इंपॉर्टेंट था? आपको एक आउटपुट तो मिल रहा है ना, प्रॉपर आउटपुट। आपको हवा चाहिए था, आपको हवा मिल रहा है, क्योंकि फैन का काम यही रहता है कि हवा देना। तो हवा तो हमको मिल रहा है ना, लेकिन हम उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम वेरी नहीं करा सकते उसके स्पीड को। तो यहां पे आपका एग्जांपल क्या हुआ? ये सिस्टम है, ये एग्जांपल है सिस्टम। फैन विथ ब्लेड विदाउट रेगुलेटर, ये सिस्टम का एग्जांपल है, बट इट इज नॉट ए कंट्रोल सिस्टम। इट इज नॉट ए कंट्रोल सिस्टम। क्यों? इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन हमको एक प्रॉपर आउटपुट तो दे रहा ना। हमको हवा चाहिए था लेकिन उससे वो हवा तुमको मिल रहा है। सो इट गिव्स, बिकॉज इट गिव्स प्रॉपर आउटपुट, इट गिव्स प्रॉपर आउटपुट। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्लियर हुआ कि नहीं? आप लोग को बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, जितने लोग देख रहे हैं सर? ठीक है, तो सिस्टम जो है इट गिव्स प्रॉपर आउटपुट, इसका मतलब फैन विथ ब्लेड्स विदाउट रेगुलेटर, मतलब रेगुलेटर नहीं लगा हुआ है तो वो सिस्टम का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि उससे हमको आउटपुट तो मिल रहा है ना, प्रॉपर आउटपुट तो मिल रहा है ना। हमको हवा से मतलब था, प्रॉपर आउटपुट मतलब उसका हवा, जो फैन का काम है हवा देना, तो वो हमको मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिस्टम है। अब यहां थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड वन क्या है यहां पे? फैन विथ ब्लेड्स विथ रेगुलेटर। लिख लीजिए इसको, फैन विथ ब्लेड्स, फैन विथ ब्लेड्स विथ रेगुलेटर। ठीक है, विथ रेगुलेटर, फैन विथ ब्लेड्स विथ रेगुलेटर, ये एग्जांपल लिखिए। तो ये एग्जांपल यहां पे आपका, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो ये एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम का, ये आपका सिस्टम का एग्जांपल है, एंड दिस वन इज द कंट्रोल सिस्टम एग्जांपल। क्यों? क्योंकि अब रेगुलेटर लगा हुआ है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? उस रेगुलेटर से मोटर का जो स्पीड है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, घुमा के, उसको कम करके, ज्यादा करके। अब उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को हवा मिलेगा कि नहीं? डेफिनेटली मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए। अगर हमको कम हवा लेना है, तो हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, उसके आउटपुट क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं उसके जो, अगर हम स्पीड को रिड्यूस कर देंगे तो हमको कम हवा मिलेगा, उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे तो हमको ज्यादा हवा मिलेगा। तो यहां पे क्या कर रहे हैं? जो फैन का आउटपुट है, मतलब यहां पे क्या है? हवा उसका आउटपुट है, एयर। ठीक है, अगर उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, यहां पे कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पे? ये कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। जब भी, तो यहां से आपको क्या आइडिया मिल गया बताइए?
ये आपका कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि यहां पे हमको कंट्रोल आउटपुट मिल रहा है। कंट्रोल आउटपुट मतलब उसके आउटपुट को हम लोग रेगुलेट कर पा रहे हैं, उसके आउटपुट को हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से। लेकिन सिस्टम में ऐसा था क्या? सिस्टम में ऐसा नहीं था। उसका एक फिक्स अमाउंट ऑफ एयर मिल रहा था हम लोग को, एक फिक्स अमाउंट ऑफ हमको मतलब जो भी स्पीड कॉन्स्टेंट स्पीड में मूव कर रहा था हवा, ठीक है, उसका आउटपुट हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब रेगुलेटर लगा दिए तो हम उसके एयर को कंट्रोल कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। अगर हमको ज्यादा गर्मी लग रही है तो हम स्पीड बढ़ा देंगे, अगर हमको कम गर्मी लग रही है तो हम स्पीड थोड़ा रिड्यूस कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग? बिकॉज इट गिव्स कंट्रोल आउटपुट। तो कंट्रोल सिस्टम का डेफिनेशन यही होता है कि हमको जहां भी आउटपुट को हम कंट्रोल कर पाते हैं, कंट्रोल आउटपुट, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर हुआ कि बताइए। ये आपका एग्जांपल है कंट्रोल सिस्टम का। तो कंट्रोल सिस्टम बहुत से एग्जांपल ले लीजिए, जितना भी आपका ग्राइंडर, सारा कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल। फैन खुद कंट्रोल सिस्टम है आपका, ठीक है। उसके बाद फैन विथ रेगुलेटर कंट्रोल सिस्टम है, वही बोलता है। ग्राइंडर हो गया आपका, इमर्सन रड हो गया, एसी हम खुद कंट्रोल सिस्टम है। हम लोग जो हमारा जो आदमी है, हम लोग ह्यूमन पर्सन है, ह्यूमन बींग्स आर आल्सो द कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो जितना भी प्रेजेंट है आसपास के सभी चीज, वो सारे कंट्रोल सिस्टम ही होते हैं, ठीक है। तो सारे चीज जो जितने भी डिवाइस है सब कंट्रोल सिस्टम। या तो अब इसमें ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होंगे या उसमें क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होंगे, ठीक है। तो ये आपको यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? बता दीजिए। मेघू साहू, ओके, शिल्पा बनर्जी, आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बता दीजिए अगर मजा आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, यहां पे, ठीक है। तो चलिए यहां तक, आई होप क्लियर हो। कमेंट करके बताइएगा यहां तक समझ में आया कि नहीं आप लोग। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी तो बता दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्या, हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे। टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम देखेंगे। यहां पे आपको मैंने समझाया, यहां पे अभी तक समझाया क्या कि सिस्टम किसको बोलेंगे, सिस्टम किसको नहीं बोलेंगे, और किसको कौन सा सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम बोलेंगे, ये आपको मैंने बता दिया यहां पे क्लियरली, ठीक है। लोकेश सर, फैन क्लब, गुड मॉर्निंग सर। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। टाइप्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं? टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अब यहां पे जो हमको पढ़ना है टाइप्स, यहां पे ये बेस्ड है कंट्रोलिंग मैकेनिज्म पे, ठीक है। ये जो डिवाइड करेंगे हम कंट्रोल सिस्टम को टाइप्स, तो यहां पे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, बता रहे हैं आपको, जेई वाले जो भी है डेफिनेशन के ऊपर पूछ सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। एग्जांपल्स दे देंगे, ठीक है। तो सब चीज आपको बस फोकस करना है, डेफिनेशन, ये सब चीज बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। हर्षवर्धन क्लियर सर, मिनी मानिक नो डाउट सर, मेघू सर जी आप, मेरा नाम आनंद है, मेघू को पता ही नहीं मेरा नाम। मेघू आनंद साहू, ठीक है, मेघू साहू, मेरा नाम आनंद साहू है, क्लियर? समझ में आ रहा कि नहीं? याद रख लीजिए नाम आनंद साहू। ठीक है, तो चलो, नाम ही को नहीं पता यार, कैसे होगा ऐसे में। आनंद सर, यस, मेघू, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, तो अब हम लोग डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। क्या बोले हम? कंट्रोलिंग मैकेनिज्म पे, ठीक है, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। इसको भी लिख लीजिएगा। ये टाइप्स किस बेसिस पे हो रहा है, ये डिवाइड हम लोग किस बेसिस पे कर रहे हैं? कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। मतलब कंट्रोलिंग मैकेनिज्म का मतलब यहां पे अगर हम लोग मैनुअली कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे फैन को रेगुलेट को हम क्या किए, वो मैनुअली कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं? एसी जो होता है, एसी खुद से रेगुलेट करता है, हमें बस एक बार इनपुट दे देते हैं और उसको हमको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ता है।
जो इनपुट हमको देना होता है वो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट करके उतना टेम्परेचर मेंटेन कर देता है रूम का, तो वो हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहां पे कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, इसके बेस पे कंट्रोलिंग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, मैनुअल कंट्रोल कर रहे हैं या ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, इसके बेस पे दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, सॉरी ओपन लूप क्लोज कंट्रोल सिस्टम, एंड द सेकेंड वन इज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। सेकेंड वन क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? तो ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म पे हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड सेकेंड वन इज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब इसको हम लोग बोलेंगे मैनुअल कंट्रोल इसमें करेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑटोमेटिक, इसको भी लिख लीजिएगा क्लोज लूप में ऑटोमेटिक। अब कैसे होगा सब एग्जांपल लेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं आप लोगों को। मैनुअल क्यों बोले इसको, क्योंकि यहां पे बताएंगे कंट्रोलिंग मैकेनिज्म पे। अब मैनुअल कंट्रोल, जैसे कि अगर हम फैन का ही बात करें, फैन में रेगुलेटर लगा हुआ तो कंट्रोल सिस्टम एग्जांपल है, तो वो कैसा कंट्रोल सिस्टम है, ये ओपन लूप ही कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि उसको हम लोग मैनुअली कंट्रोल कर रहे हैं। फैन का स्पीड को बढ़ाना है तो घटाना है तो हम लोग अपने आप को वहां पे मैनुअली कर रहे हैं एडजस्ट। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे जाकर के, देखेंगे प्रॉपर फॉर्म में। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम CS। ठीक है, अब इसका अगर बात करें तो पहले इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं कि ये सिस्टम का, अब यहां पे जो सिस्टम होगा उसका ब्लॉक डायग्राम कैसे होगा, पूरा जो मशीन्स है उसका। ठीक है, पूरा सिस्टम का हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, तो यहां पे भी आपका क्या होता है ये देखिए, ऐसे नोट डाउन, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। कंट्रोलर, ठीक है, फिर क्या होता है प्रोसेसर, फिर आउटपुट मिलता है यहां पे, आउटपुट, एंड दिस वन इज इनपुट। ये आपका इनपुट है। ठीक है, ये आपका इनपुट है और वो आपको आउटपुट है। तो यहां पे इसको ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्यों बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। ओपन, और इसका मैनुअल है। ठीक है, इसको मैनुअली हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब इसको क्यों बोला गया ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, इसलिए बोला गया क्योंकि इसका जो कंट्रोल, जो आपका कंट्रोलर एक्शन है वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आउटपुट जो है आपका कंट्रोलर एक्शन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब इसका जो आउटपुट है, आउटपुट देखा ना, ये आउटपुट मिला आपको, इसके कंट्रोलर, ये कंट्रोलर हुआ कि नहीं, कंट्रोलर पे डिपेंड नहीं कर रहा क्या, एक बार जब हम इनपुट दिए, यहां पे इनपुट दिए जैसे ही, तो कंट्रोलर क्या किया, उसके अकॉर्डिंगली एक सिग्नल भेजा किसको, प्रोसेसर को। प्रोसेसर मतलब जो काम करता है, प्रोसेसर मतलब जो काम करके हमको आउटपुट देता है, आउटपुट फाइनली मिलता है। ठीक है, तो कंट्रोलर क्या करता है, इनपुट के हिसाब से एक नया सिग्नल रेडी करता है। कंट्रोलर क्या करता है, इनपुट के हिसाब से जो हम लोग को डिजायर्ड इनपुट है, ठीक है, डिजायर्ड इनपुट के हिसाब से जो हम लोग इनपुट देंगे उसके हिसाब से कंट्रोलर क्या करता है, एक नया सिग्नल जनरेट करता है और वो सिग्नल जो है प्रोसेसर को देता है। प्रोसेसर उसके अकॉर्डिंग काम करता है। मतलब यहां पे ऑर्डर कौन दे रहा है, कंट्रोलर ऑर्डर दे रहा है किसको, प्रोसेसर को, और प्रोसेसर उसके अकॉर्डिंग हमको क्या दे रहा है, आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे एक प्रॉपर फ्लो दिख रहा है कि नहीं, एक प्रॉपर कनेक्शन दिख रहा है कि नहीं, बताइए, एक प्रॉपर कनेक्शन दिख रहा है कि नहीं, बताइए। अब यहां पे बताइए, अगर प्रोसेसर को पहले लगा दिया, कंट्रोलर को बाद में लगा दिया, तो क्या आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा ना। क्यों, कैसे मिलेगा आउटपुट, बताइए, यहां पे प्रॉपर कनेक्शन ही नहीं है। तो इसलिए बोला गया था प्रॉपर मैनर में कनेक्शन करना, प्रॉपर मैनर में कनेक्शन करना। ठीक है, तो यहां पे जब हम इनपुट दिए, कुछ भी इनपुट दिए, कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंग वर्क किया और उसका एक नया सिग्नल जनरेट किया जो कि प्रोसेसर के लिए हेल्पफुल है, जो प्रोसेसर समझ पाएगा। ठीक है, और प्रोसेसर उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हमको दे दिया। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा।